नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस चाणक्य नीति के एक और ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि किन कामों में यदि आप बेशर्म बन जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेंगे और आप अपने जीवन को खुशियों से भर पाएंगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने जीवन से संबंधित हर पहलू तथा नीतियों का बहुत ही बेहतर तरीके से उल्लेख किया है। चाणक्य की नीतियां प्राचीन समय में जितनी कारगर थीं उतनी ही आज भी हैं, जिन पर अमल करके व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। यह एक सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति के जीवन में सफलता असफलता का दौर चलता रहता है, लेकिन अगर आप आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए मंत्र तथा नीतियों का पालन करने या स्वयं में इन गुणों को पैदा करने से व्यक्ति अपनी असफलता को सफलता में बदल सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बेहद ही लोकप्रिय पुस्तक चाणक्य नीति में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनका अगर सही से नियम पूर्वक पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखेगा। ऐसे ही कई कार्य इस तरह से भी बताए गए हैं जिन्हें करने में इंसान हिचकिचाता है, लेकिन चाहे स्त्री हो या पुरुष, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्यों को बेरोक टोक और बेशर्मी से कर लेना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही नीतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे व्यक्ति को बेशर्म होकर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो संभव है कि इसका भुगतान उसे जीवन भर करते रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो चाणक्य नीतियाँ। मित्रों, नंबर 1 है उधार मांगते समय। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि उधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़े ग्रहण की तरह होता है, क्योंकि एक बार उधार लेने के बाद यदि आप उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो यह आपके लिए बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन जैसा कि चाणक्य नीति में बताया गया है, यदि आपको धन की बेहद आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में आप किसी से उधार मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। मगर यहाँ पर इसके साथ आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जिस तरह से आप अपनी ज़रूरत के वक्त उधार मांगते हैं, उसी तरह आपका बुरा वक्त खत्म होते ही समय से पैसा लौटा भी देना चाहिए। बता दें कि जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आती रहती हैं और आमतौर पर ज़्यादातर समस्याओं का हल धन ही होता है। इसीलिए यह भी बताया गया है कि यदि आप व्यापार आदि करते हैं तो आपको कभी भी धन मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप आने वाले जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, नंबर 2 है शिक्षा प्राप्त करते वक्त। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में शर्म या लिहाज दिखाया वह हमेशा पीछे ही रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी किसी से शर्म नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छात्र या छात्रा झिझक या शर्म की वजह से कोई भी बात ना समझ में आते हुए भी नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बताना चाहेंगे कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वह अपने जीवन में कभी कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए और तत्काल कुछ भी ना समझ में आने पर पूछ लेना चाहिए। और मित्रों, नंबर 3 है भोजन करते वक्त। नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति ज्ञान में यह भी बताया है कि जो इंसान भोजन करते समय लिहाज करता है या शर्म करता है तो अपने संपूर्ण जीवन काल में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाता। ऐसा बताया जाता है कि इस तरह का व्यवहार रखने वाला इंसान अपने जीवन में ज़्यादातर दुख और संकट से घिरा रहता है। कहा जाता है कि जो इंसान खुद के भोजन के लिए इतना झिझकता है वो व्यक्ति अपने साथ जुड़े अन्य लोगों के लिए भला क्या कर पाएगा। इसीलिए कभी भी खाना खाते वक्त शर्म नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, नंबर 4 है यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको
रोजाना सुबह उठते ही अपनी माँ के चरणों को अवश्य छूना चाहिए और उनको दबाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे देवी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और वो आपकी सोई हुई किस्मत चमका देती हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान शुभ और मंगलकारी माना गया है और यदि आप उसके ऊपर अपनी माँ के चरणों को दबाएंगे तो आपसे देवी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, जिन बच्चों की माताएं अपने बच्चों को दुआएं देती हैं, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।